तो भाई अपन है ना अकाउंटेंसी का सिलेबस उठा के देख रहे थे। मैं 5 सितंबर से एमसीक्यू तो नहीं बोलूंगा, कंटेंट सीरीज चालू करने वाला हूं जिससे तुम्हारे एमसीक्यूज बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो 5 सितंबर तक रुक जाना, वहां से मेरी पूरी सीरीज चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मेंटली इतना प्रिपेयर्ड कर दूंगा कि उसके बाद के लिए तुम्हें परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, जहां से सब लोग बहुत परेशान हैं। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हें इतना क्लियर कर दूंगा सारी चीजों को लेके कि जब तुम उठा के पूरा सिलेबस देखोगे तुम्हारी हर एक चीज की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। देखो यार, फंडामेंटल्स किसी हद तक हो जाएगा, बिकॉज ठीक है यार, सिलेक्टेड चैप्टर्स है, P&L एप्रोप्रिएशन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। उसका शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल भी मैं तुम्हें बताऊंगा, स्पेसिफिकली पास्ट एडजस्टमेंट्स का। वहां तुम्हारे फंडामेंटल्स हो जाएंगे। चेंज इन PSR भी मेरा पूरा प्रिपेयर्ड है। भाई सही बताऊं ना, मेरी परेशानी कहां से चालू हो रही है, ध्यान देना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो CBSE भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर्स नहीं आए उनके, कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क। मे बी वो हो सकता है बहुत डिटेलिंग क्वेश्चंस में चले जाए, मे बी हो सकता है बहुत छोटे क्वेश्चन पूछ लें। कंटेंट बहुत वास्ट है। अब काफी लोग बोलेंगे बाबा जी नहीं, ऑलरेडी वो लोग सिलेबस में क्लियर कर चुके हैं कि वो क्या पूछने वाले क्या नहीं। मेरे भाई उसके अंदर भी 1000 पॉसिबिलिटीज है पूछने की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात खत्म नहीं होती, यहां तक तो मैं भी तुम लोगों जैसा बड़ा खुश था। मेरी एक्चुअल परेशानी पता है कहां से चालू हुई? ये वाले चैप्टर से, इशू ऑफ शेयर से। हिंदी में बताऊं, ये वाला चैप्टर जिस लेवल का है ना, और जिस लेवल की पॉसिबिलिटी है यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की, प्रैक्टिकल तो छोड़ दो कि क्या थ्योरी आएगी, क्या प्रैक्टिकल आएगा, कितनी थ्योरी आएगी, कितना प्रैक्टिकल आएगा। ऑल्दो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूंगा। अभी के लिए अगर बेसिक्स की भी बात करूं ना, ये वाला चैप्टर जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे लिए होने वाला है। स्कोरिंग भी बता देता हूं, मुझे स्कोरिंग बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी हो गया, या जो अकाउंटिंग रेशियोज तुम्हारा हो गया, ये तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स दिलवा के जाएगा। ये दोनों के दोनों चैप्टर तुम्हें बहुत मार्क्स दिलवा के जाएंगे। तो भैया आज मैं तुमसे बात करने क्या आया हूं, ध्यान दो इस चीज पे जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मेरा जो दिमाग घूमा ना, वो ये घूमा कि चलो ठीक है, तुम मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। तुम्हारी सबकी अपनी तैयारी चल रही है, पर्सनली तुम लोग तैयारी करते हुए चल रहे हो। मेरी कहां हेल्प की जरूरत है? एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होना चाहिए, किस चीज को कितना टाइम दे रहे हो। पहली चीज, अगर तुमने सोचा है कि थ्योरी को अलग से तुम टाइम दोगे, छोड़ दो। थ्योरी मैं तुम्हारी पूरी करवा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी थ्योरी हो गई है। सी, अगर तुम लोग थ्योरी को अलग से पढ़ रहे हो, दैट मींस योर स्टडीज आर नॉट गोइंग वेल। थ्योरी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये आखिरी के 2 महीने मैं तुम्हें वो सब करवा दूंगा जहां से तुम्हें लगता है कि तुम मार्क्स लूज कर सकते थे। शुरुआत करता हूं मेरे भाइयों मैं अकाउंटेंसी के साथ। अगर तुम अकाउंटेंसी पे 4 आवर्स डेली दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं है उससे ज्यादा देने का। मैं चाहता हूं इवन संडे का तुम ब्रेक ले लो। छोड़ो, संडे को तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। संडे अपना बढ़िया फैमिली के साथ बनाओ, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 डेज अ वीक भी तुम अकाउंटेंसी को दे रहे हो 4 आवर्स के हिसाब से, 4 घंटे डेली का, तुम्हारा आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इवन मैं तुम्हें बता रहा हूं, सितंबर पूरा ले लो, अक्टूबर पूरा ले लो, नवंबर फर्स्ट वीक से तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू की बुक्स उठाना और तब जाके सॉल्व करना। अभी गलती यही तो कर रहे हो, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट अकाउंटेंसी। लोग अकाउंटेंसी को लेके ही कंफ्यूज्ड है क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है 4 आवर अ डे के हिसाब से, अगर तुम लोग चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। मैं हर चैप्टर को स्क्रूटनाइज करके तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर से भी। लेकिन 4 घंटे से ऊपर अगर अकाउंटेंसी को दे रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सब्जेक्टिव पेपर होता या टर्म 2 की मैं बात कर रहा होता तो शायद मैं 4 आवर्स को बढ़ा के 6 आवर्स कर देता। अभी वो बात है ही नहीं। अभी अगर 4 घंटे भी तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, तुम आराम से अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लोगे। कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मुझे सबसे ज्यादा मेजर लग रहा है, इकोनॉमिक्स, जहां पे स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं ना, तुम लोग आईडी में मार्क्स लूज करने वाले हो। कारण बताऊं, देखो 15 सितंबर को मैं कुछ बहुत बड़ा धमाका करूंगा, 15 सितंबर को, लेकिन उससे पहले बात सुन लो। आईडी में जितनी बुक्स आती हैं अभी तक, बिलीव मी, वो सब्जेक्टिव बेसिस पे थी। अगर तुम उससे डेट्स वगैरह याद करना चालू कर चुके हो, परसेंटेजेस वगैरह याद करना चालू कर चुके हो, या स्कूल में कहीं गलती से भी ये बता दिया हो कि नहीं बेटा डेट और परसेंटेज इस बार एमसीक्यू की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो बिल्कुल गलत जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आईडी के अंदर दिक्कत क्या है? एनी बुक, तुम जो भी बुक उठाना चाहते हो तुम उठा लो। जो थ्योरी पोर्शन में आने वाला है, थ्योरी तो बोलूंगा थ्योरी है पूरा, बट मेरा कहना है जो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, उस कंटेंट में से 70% वो है जो तुम्हें पढ़ना भी नहीं है।
यानी आईडी तुम 5th ऑफ सितंबर से मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं तुम्हें आईडी के अंदर जो जो करवाऊंगा सिर्फ उतना उतना कर लेना। अगर तुम अभी आईडी लेके बैठ रहे हो और वो 20-20 पन्ने पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जिसमें से उतना पूछा भी नहीं जाना है, तो तुम वहां पे गलत जा रहे हो। सेकंड कम्स इन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो मैक्रो की भी बात कर लेते हैं। काफी लोग ये कंफ्यूज्ड है कि ठीक है बाबा जी आईडी आपके भरोसे छोड़ दी, नाउ हाउ मच आई शुड स्टडी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ये बोलूंगा कंसेप्ट सारे टच करो, डिटेल में किसी में भी मत जाओ। अच्छा एग्जांपल दे दीजिए बाबा जी, हम समझ जाएंगे। तुम्हें पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम्स और जो इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अचीव करते हैं वो सारा आ नहीं रहा है। तो फिर तुम्हें माइन्यूट डिटेल्स क्या पता होना चाहिए? डेफिसिट यानी डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है। छोटे छोटे ये जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैपिटल नेचर के आइटम्स किस में आते हैं, करंट नेचर के आइटम्स किस में आते हैं, दोनों आइटम्स किस में आते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो कौन से आइटम्स है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आते। खैर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, बट समझ रहे हो तुम मेरी बात को। यानी तुम्हें उठानी तो माइन्यूट चीजें हैं लेकिन किसी के डिटेल में नहीं जाना है। लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अब कौन से गुड्स किए जाते हैं उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और फॉर एन एग्जांपल कि कैपिटल में क्या क्या होता है, ठीक है इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बोरोइंग्स होती हैं, लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड हो गया, बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड हो गया, समझ लिया वो चीज। लेकिन उसके अंदर और कौन कौन से होते हैं, आईएमएफ्स होते हैं कि नहीं, वर्ल्ड बैंक होते हैं कि नहीं, उतना डिटेल में मत जाना। अगर कोई तुम्हें उस लेवल तक लेके जा रहा है तो देखो स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बात समझो कि वो क्या सीबीएसई पूछ लेगा, बिल्कुल नहीं। दैट मींस मैक्रो में भी तुम्हें बहुत लिमिटेड रहना है। अब यार ये कौन बताएगा, बाबा जी है ना, तुम टेंशन मत लो। इफ यू वांट कि मैं पर चैप्टर वाइज जाऊं, क्या कंटेंट छोड़ना है, क्या कंटेंट करना है, तुम क्या कंज्यूम करो, क्या करने से तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, मैं वो भी करने को तैयार हूं। बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलना नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कौन सा चाहिए, मिल जाएगा। कमिंग बैक टू अगेन इकोनॉमिक्स, जो पूरा मैं तुम्हें समझा रहा था, अगर तुम 2 घंटे डेली का भी दे रहे हो, उससे ज्यादा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, 2 आवर्स डेली। और उसमें क्या करो, अपना रिसर्च। हाँ ये मैं लिखना भूल गया था। रिसर्च का मतलब क्या हो गया, रिसर्च का मतलब ये हो गया, तुम जो माइन्यूट डिटेल्स छोड़ के चलते थे कि यार ठीक है यार पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ लूंगा, करने को है तो कर लूंगा, वरना ये कोई पूछता थोड़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन याद करने को नहीं बोल रहा मैं, बट पता कर लो कि ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बैलेंस ऑफ पेमेंट को जज किया जाता है। अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट रखो, हाईलाइट करो, जितने रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन यूज करके चीजें हाईलाइट कर सकते हो, पेंसिल हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो, करो। हर एक वर्ड पे चिपको कि क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी दिन याद हो जाएंगी तुम्हें, बट अगर तुम 2 घंटे डेली का दोगे, एवरी डे बोल रहा हूं, एवरी ऑल्टरनेट डे बोल रहा हूं, एवरी डे भी नहीं बोल रहा हूं, 2 घंटे एवरी ऑल्टरनेट डे भी अगर तुम जाते हो, यानी हफ्ते के 3 दिन भी तुम करते हो सिर्फ यही काम, एक चैप्टर को 2 दिन देने, दैट्स इट, पूरे चैप्टर्स तुम्हारे खत्म होते चले जाएंगे। नेशनल इनकम में वाही हो गई है तुम्हारी, और मैं सारे शॉर्टकट्स लेके आ रहा हूं नेशनल इनकम के कि तुम्हें उनको कैसे याद रख के एमसीक्यूज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और मुझे पता भी है कि किस पैटर्न के अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा अगेन। लेकिन मैटर क्या करता है कि तुम्हें 2 घंटे हर ऑल्टरनेट डे पे देने, मतलब हफ्ते के 3 दिन देने, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ सबसे वीक पॉइंट बिजनेस स्टडीज। तुम लोग मुझे ये भी बताना कि मैं पहले किससे चालू करूं, अकाउंटेंसी से मैं अपनी सीरीज चालू करूं, इकोनॉमिक्स से सीरीज चालू करूं, या बिजनेस स्टडीज से सीरीज चालू करूं। क्योंकि देखो बिजनेस स्टडीज टाइम तो लेगा और ये तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा। सी मैंने क्या किया, ये 2 महीने जो मैंने गैप लिया, मैंने पूरा रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट किया, मैंने उस कचड़े को हटा दिया जो चैप्टर से पूछा ही नहीं जाएगा। से फॉर एन एग्जांपल बिजनेस एनवायरनमेंट, लास्ट वाले वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी तुमसे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ओसवाल बुक के बारे में शायद डिस्कस किया था तुमसे, उसके अंदर मैंने बताया था। सो सिंपल सी बात है मेरे भाइयों, बिजनेस स्टडीज को पूरे हफ्ते में अगर तुमने 2 दिन दिया है, लेकिन वो 2 दिन में तुमने उतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया, से फॉर एन एग्जांपल 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो हार्डली तुम्हारा 1 से 1.5 महीने के अंदर तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन कोई तुम्हें बताने वाला अगेन होना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, क्योंकि सारी चीजें पढ़ने से तुम्हारा एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं बोलूंगा यार नवंबर मंथ से लगा देना, मतलब नवंबर 1 नवंबर से लगा देना एमसीक्यूज करना चालू करना, लेकिन कंटेंट तो प्रिपेयर कर लें अपन। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जो तुम मुझे बताओगे। मैंने यहां पे तुम्हें बता दिया ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मैंने डिस्कशन नहीं किया है, मैंने इंग्लिश का डिस्कशन नहीं किया है, मैं वो भी करने को तैयार हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तुम मुझे बताओगे कि मैं किस चीज पे बनाने वाला हूं, उसी चीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा।
उसी चीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मेरी सीरीज 5th ऑफ सितंबर से चालू होने वाली है, जिसके अंदर मैं पूरा कंटेंट डिटेल में डिस्कस करूंगा और पढ़ाऊंगा भी, जो तुमसे पूछा जाने वाला है इस बार दिसंबर के बोर्ड एग्जाम्स में, नवंबर एंड और दिसंबर के बोर्ड एग्जाम्स में टर्म 1 के। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।